भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भ्रष्टाचार ब्यूरो बनाकर राजस्थान में अशोक गहलोत ने कैसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया है, वह तथ्य आपके सामने लेकर आया हूं। यह तथ्य केवल मैं नहीं बोल रहा हूं, इससे पहले एसीबी के डीजी श्री बीएल सोनी बोल चुके हैं, जनता को बता चुके हैं कि अशोक गहलोत किस प्रकार से एंटी करप्शन ब्यूरो से धंधा करवाता है। राजस्थान की जनता हैरान है कि एक तरफ तो भ्रष्टाचार के कीर्तिमान राजस्थान में कायम होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ एंटी करप्शन ब्यूरो छोटे मोटे लोगों को पकड़ करके और खाना पूर्ति कर रही है। तो यह करोड़ों रुपए का पैसा एंटी करप्शन ब्यूरो में वेतन और अन्य खर्चों के नाम पर क्यों खर्च किया जा रहा है और जनता के खून पसीने कमाई क्यों व्यर्थ की जा रही है। आप में से हर एक व्यक्ति को यह बात पता है कि सत्ता के हर एक एमएलए और मंत्री ने खुलेआम भ्रष्टाचार किया है। तो क्या एंटी करप्शन ब्यूरो ने किसी एमएलए, मंत्री और मुख्यमंत्री को पकड़ा? इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तोते के रूप में काम कर रही थी। और अगर एमएलए भ्रष्टाचार कर रहे थे तो मुझे एक पुराना इंटरव्यू याद आता है। एमएन दिनेश जो एंटी करप्शन ब्यूरो में थे, उन्होंने कहा कि इसके संबंध में कोई कंप्लेनेंट नहीं आता है, जबकि वास्तव में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई सारे ऐसे केसेस किए हैं जिसमें कंप्लेनेंट नहीं था। लेकिन एमएलए के मामले में, मंत्री के मामले में, अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो चुप था क्योंकि वह उसकी साजिश के तहत ही काम करने वाले लोगों में से हो गए थे। एंटी करप्शन ब्यूरो असली काम कर क्या रहा था? एंटी करप्शन ब्यूरो काम कर रहा था सचिन पायलट के खिलाफ, गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ, किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ और ऐसे विरोधियों के खिलाफ जो अशोक गहलोत के रास्ते का रोड़ा बन रहे थे, उसके भ्रष्टाचार में बाधक बन रहे थे, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे और जनता को सच्चाई बता रहे थे। लगभग सभी नागरिक जानते हैं कि आप भ्रष्टाचार की सूचना एंटी करप्शन ब्यूरो को दो, उस पर वो जांच नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? उसी भ्रष्टाचारी के विभाग में उसके अफसर को दे देंगे कि तुम्हारे विभाग के इन व्यक्तियों की शिकायत आई है, तुम खुद ही अपने आप में कार्रवाई कर लो। अशोक गहलोत के कार्यकाल में एंटी करप्शन ब्यूरो को दी गई शिकायतों में लगभग सभी मामलों में यह किया गया। और उसके अलावा क्या किया गया? अशोक गहलोत के विरोधियों को निपटाया गया। इसके अलावा क्या किया गया? एंटी करप्शन ब्यूरो की चौकियां भी वसूली एजेंट बन गई, उन भ्रष्टाचारियों से पैसे खाए और मौज करने में लग गई। कानून यह कहता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को भ्रष्टाचार की कोई भी शिकायत कोई भी नागरिक देगा तो उस पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी और अनुसंधान करना पड़ेगा। और अगर आप जांच करते हैं तो उसके लिए ही केवल कुछ दिन में यह जांच की जा सकती है कि मामला संज्ञेय अपराध का बनता है या नहीं बनता है। इसके अलावा सभी मामलों में एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं हो रहा है। धारा 154(1) सीआरपीसी के तहत प्रावधान है कि एंटी करप्शन ब्यूरो में दी गई हर एक एप्लीकेशन पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो के संबंध में आप खबरें रोजाना सुनते हैं कि 500 रुपए का ट्रैप कर लिया, 1000 रुपए का ट्रैप कर लिया, कोई पटवारी, कोई गिरदावर, कोई कांस्टेबल। इसके ऊपर के लोगों क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये सारे पार्टनर बन गए हैं और ये जनता का पैसा खून चूस चूस कर इकट्ठा करते हैं और उस पैसे की बंदरबांट कर लेते हैं। उसका एक हिस्सा एंटी करप्शन ब्यूरो को भी जाने लगा है। जब अशोक गहलोत सरकार की सभी एजेंसियों से पैसा वसूल कर रहा है तो क्या आपको लगता है एंटी करप्शन ब्यूरो से नहीं लेता होगा? लेता है। ये सारे लोग अशोक गहलोत के विरोधियों को निपटाने के साथ साथ अपने घर भी भरने में लगे हुए हैं और इसका प्रमाण पिछले डीजीपी बीएल सोनी ने सबके सामने सार्वजनिक रूप से बताया था। अब आप ये समझिए कि चल क्या रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो छोटे लोगों को पकड़ करके बड़े लोगों में भय व्याप्त करती ताकि वो बड़ा सा पैसा इकट्ठा करके एसीबी के बड़े अफसरों को और सरकार को यानी गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तक पहुंचाए। लेकिन कुछ लोग जो पैसा ठीक टाइम पर नहीं पहुंचा रहे हैं और पूरा पैसा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जनता का खून तो ढंग से चूस रहे हैं लेकिन चूसा हुआ खून ऊपर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनके खिलाफ भी एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई करता है, ट्रैप करता है, रंगे हाथों रिश्वत देते पकड़ता है, जेल में भी डालता है। लेकिन एक शब्द है अभियोजन स्वीकृति, जो अशोक गहलोत के हाथ में है, वह उन सबको ब्लैकमेल करने के बाद ना कर देता है कि इसके खिलाफ मुकदमा मत चलाइए। राजस्थान के इतिहास में पिछले 5 साल में जो अभियोजन स्वीकृति भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जितनी ना हुई है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण राजस्थान छोड़ो भारत में कहीं नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े गए बड़े अफसरों के मौज हो जाती है। उनको जब सर्टिफिकेट मिल जाता है एंटी करप्शन ब्यूरो से कि वह जबरदस्त भ्रष्टाचारी हैं, तब उनको वहां से जमानत होते ही कोर्ट में मुकदमे के लंबित रहते हुए अशोक गहलोत और भी ज्यादा क्रीम या मलाईदार पोस्ट पर लगाया जाता है और फिर उनसे वसूली की संख्या दुगनी तिगनी हो जाती है। एक छोटा सा सरकारी कर्मचारी देवाराम सैनी जो अशोक गहलोत की गुलामी करता है, वह इन सब से पैसा वसूल करता है डायरेक्ट। तो क्या एंटी करप्शन ब्यूरो को देवाराम सैनी दिखाई नहीं देता? देता है, लेकिन
वह वसूली एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से ही इकट्ठी हो रही है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप में। आपको याद होगा हीरालाल सैनी जो स्विमिंग पूल में क्रीड़ा कर रहा था और बाद में उसको बर्खास्त होना पड़ा, उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमे में जिस एडिशनल एसपी ने जांच की थी, एंटी करप्शन ब्यूरो देवाराम सैनी कहने पर उस एडिशनल एसपी के भी पीछे पड़ गया। एजेंसियों के दुरुपयोग की बात अशोक गहलोत किस मुंह से बोलते हैं, उसको तो बोलने का हक ही नहीं है, क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा दुरुपयोग किसी ने किया है ना कोई कर सकेगा। आपके शहर गांव कस्बे में जिन भ्रष्टाचारियों ने आपको लूटा है किसी भी रूप में, उन भ्रष्टाचारियों ने पैसा मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। अब आपके पास वोट की चोट से मौका आया है, आप उन सब भ्रष्टाचारियों को भूलिएगा मत। अगर आपको किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने भी लूटा है तो आप वोट की चोट से सरकार को और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने वाले को जवाब दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।